हे 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 हिंदी मदर स्टोरी। एक बार की बात है। संभलपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन उस गांव में रात में लोगों पर एक खतरा मंडराता था। कहते हैं उस गांव में रात की चुड़ैल का साया था। गांव के सभी लोग सूरज ढलते ही खुद को अपने अपने घरों में बंद कर लेते थे। उस गांव में रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। उस गांव में एक रामू नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता था। सभी लोग उन्हें रामू काका कहते थे। रामू काका का भतीजा महेश शहर से आया था। वो सभी गांव वालों के साथ बहुत घुल मिल गया था। उसने जब ये देखा कि सभी गांव वाले रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, तो उसे ये बहुत अजीब लगा। उसने रामू काका से पूछा। रामू काका, आप सब लोग रात में बाहर क्यों नहीं निकलते और मुझे भी क्यों नहीं निकलने देते हैं? बेटा महेश, इस गांव पर रात की चुड़ैल का साया है। जो भी रात में बाहर निकलता है चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल, वो भी इस जमाने में? आप लोग किस सदी में जी रहे हैं? चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे बेटा, तुम शहर से आए हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। चुड़ैल इस गांव के लिए श्राप है। रामू काका उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन महेश उनकी बातों को हंसी में टाल देता है। धीरे धीरे महेश की बातों पर रामू काका ने जवाब देना बंद कर दिया। वो अक्सर चुप हो जाया करते थे। दिन बीतते गए और न्यू ईयर आने वाला था। महेश ने रामू काका से कहा। काका, मैं हर साल न्यू ईयर पर पार्टी करता हूँ। इस साल मैं यहाँ हूँ। क्या गांव में एक छोटी सी पार्टी कर सकता हूँ? गांव में खुशियां मनाने में तो कोई भी नुकसान नहीं, लेकिन बेटा, न्यू ईयर की पार्टी तो रात में होती है। रात का समय तो चुड़ैल का समय होता है। गांव वाले इस पार्टी में नहीं आएंगे। रामू काका की बात सुनकर महेश उदास हो जाता है। वो सारे गांव वालों से पार्टी में आने के लिए पूछता है। सभी गांव वाले पार्टी में आने से मना कर देते हैं। महेश अकेले ही पार्टी की सारी सजावट करता है। पार्टी की शानदार सजावट देखकर गुड्डी और भोलू भी पार्टी में आ जाते हैं। तरह तरह के पकवान, रंग बिरंगे गुब्बारे और चमकीली लाइट्स बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। रात की चुड़ैल गांव में मंडराने लगी। रात में इतनी चहल पहल देखकर चुड़ैल सोचने लगती है, किसकी शामत आई है जो रात में इतनी चहल पहल मचा रखी है। लगता है आज मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया हट्टे कट्टे नौजवान खाने को मिलेंगे। महेश को पार्टी करता देख काका मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे ऊपर वाले, उनके भतीजे की रक्षा करो। चुड़ैल अपना रूप बदलकर नए रूप के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में सभी इतना खोए हुए होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक चुड़ैल उनके बीच है। पार्टी में चुड़ैल को पता चलता है कि ये महेश का किया हुआ है। चुड़ैल सोचने लगती है, इस शहरी छोकरे को तो सबक सिखाना होगा। ये मेरा इलाका है। यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कोई भी रात में ऐसा नहीं कर सकता है। अरे, आपने तो बहुत अच्छी पार्टी दी है। जी, मेरा नाम वृंदा। आप ना मुझे कहने में शर्म आती है। आप ना मुझे बहुत पसंद हो जी। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? शर्माइए नहीं। दिखने में आप भी किसी परी से कम नहीं है। चलिए नए साल का स्वागत करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर! चुड़ैल महेश से हाथ मिलाती है। हाथ मिलाते ही महेश चुड़ैल के काबू में आ जाता है। वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाती है। सुबह हो जाती है, लेकिन महेश वापस घर नहीं पहुंचता है। रामू काका बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, कहाँ है ये लड़का? भगवान करे जहाँ भी हो ठीक हो। उधर रामू काका पूरे गांव में सबसे पूछते हैं, लेकिन महेश कहीं नहीं मिलता। तब गुड्डी उन्हें बताती है। रामू काका, कल महेश भैया किसी लड़की के साथ चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। पता है रामू काका, वो दीदी हमारे गांव की भी नहीं थी।
रामू काका गुड्डी की बात सुनकर समझ जाते हैं कि ये चुड़ैल का किया हुआ है। अरे बच्चा लोग, तुम सब लोग यहाँ, सब ठीक तो है ना? बाबा जी, महेश गायब है कल से। हमें लगता है ये चुड़ैल ने किया है। बाबा जी उनकी बात सुनते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। बेटा, तुम्हारे भतीजे को चुड़ैल ले गई है। वह उससे शादी करना चाहती है। तुम इस कमंडल को ले जाओ। इसका पवित्र जल चुड़ैल पर डाल देना। चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी। ये पवित्र जल मेरी तपस्या का फल है। ले जाओ इसे। भला हो सबका। अरे मेरे दिलबर, मेरे जाने मन, क्या अब मैं परी नहीं हूँ? आओ न जाने मन, इतने दूर क्यों हो? आज हमारी शादी है। मैंने ही काका की बात नहीं मानी। सब मेरी ही गलती है। काश मैं बात मान लेता तो ये सब नहीं होता। अरे साजन जी, ले जाएगी, ये चुड़ैल महेश को दूल्हा बना के ले जाएगी। चुड़ैल महेश की तरफ आगे बढ़ती है। तभी रामू काका वहां आ जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, मेरे होते हुए तू महेश से शादी नहीं कर सकती। अरे ससुर जी, आप आ गए आशीर्वाद देने। आपका होना तो बहुत जरूरी है। आपके भतीजे से तो मैं शादी करके रहूंगी। काका बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। काका। रुक जा बेटा, मैं करता हूँ कुछ। अरे ससुर जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे साजन मुझसे बहुत प्यार करे और मैं उनको प्यार से नमक मिर्च लगा के खा लूं। चुड़ैल, आज तेरी शादी नहीं, तुझे मुक्ति मिलेगी। खात्मा होगा तेरा और गांव के श्राप का भी। ए जी, महेश जी देखिए ना, ससुर जी कैसी बातें कर रहे हैं। चुड़ैल कभी नहीं मरती। रामू ये देख रहा होता है। वो कमंडल से पवित्र जल निकालकर चुड़ैल पर डाल देता है। पवित्र जल पड़ते ही चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।